नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने गुरुकुल सोसाइटी की ओर से संचालित गुरुकुल विद्यालय में नवनिर्मित कक्षाओं और स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि इन कक्षाओं को निर्माण जो है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। तो गुरुकुल विद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही छात्राओं को चॉकलेट भी उन्होंने दी है। कक्षाओं और जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसका लोकार्पण भी किया गया है, ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा यहां पर मिल सके। गुरुकुल विद्यालय में जो बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जो तमाम क्लासेस बनाई गई हैं और जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया है और छात्रों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत की है छात्रों से और बेहतर शिक्षा दी जा सके, ये सुझाव भी लिए गए हैं कि और किस तरह से इस शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सके। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर रहे, गुरुकुल विद्यालय वो पहुंचे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। तमाम कक्षाओं का रुख उन्होंने किया और यहां पर पढ़ने वाले छात्राओं से भी वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं। बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उन्होंने बातचीत की है, छात्राओं को चॉकलेट भी दी है और रिबन काटकर ये लोकार्पण करते हुए स्मार्ट क्लासेस और तमाम कक्षाओं का लोकार्पण ये किया है। सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वह नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रभावी होने के बाद लाखों युवाओं को वहां के माध्यम से रोजगार की सृजन की संभावना आगे बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश का ओडीओपी दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। देश के अंदर वह एक ब्रांड बन चुका है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वरुण बेवरेजेस जैसे प्लांट यहां पर व्यवसाय के साथ साथ यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करेगी। जिला प्रशासन ने भी इस दिशा में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मुझे लगता है कि यहां पर अगर हम लोगों को बताएंगे, यहां के इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ करके उनका प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें इंटर्नशिप के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, तो बड़े पैमाने पर आपको स्किल मैन पावर यही गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। और जो एक लक्ष्य है कि निवेश को हम रोजगार के साथ जोड़ें, इसे प्राप्त होने में भी हमें मदद मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी है बड़ी अपडेट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, किसी बेगुनाह के यहां नहीं चला है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी भी बेगुनाह के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, जिसने गुनाह किया है उसी पर ही एक्शन हुआ है। कार्रवाई पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, ये भी उन्होंने कहा है। अखिलेश यादव को जमकर घेरा है और सीधा सीधा ये कह दिया कि कोई भी जो बेगुनाह है उसके घर पर कभी बुलडोजर नहीं चला है। जिन्होंने अपराध किया है अपराधियों के ही घरों पर मकानों पर बुलडोजर चला है और कार्रवाई पर, इस तरह की कार्रवाई पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देते आए हैं। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र चौधरी ने, एक बार सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा अवैध गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार का योगी जी के नेतृत्व में जो भी अवैध गतिविधियों में सम्मिलित लोग हैं, जिन्होंने अति अवैध अधिग्रहण कर रखा है, उस पर सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। और इस प्रकार का बयानबाजी करना कहीं ना कहीं गलत कामों को बढ़ावा देना, और यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा
अवैध और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता समाजवादी पार्टियों के लोगों की ही पाई जाती है। ये जैसा मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता उनकी रहती है, और रेप जैसी जो घृणित घटना है, दुखद घटना है, उस पर राजनीति करना और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का जो उनका एजेंडा है, ये योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कभी सफल नहीं होने देगी। जो भी दोषी हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने इस घृणित काम में जिनकी संलिप्तता है, सरकार उनके खिलाफ विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है, और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का कार्रवाई होगी कि नजीर बन सके और भविष्य में इस प्रकार के अनैतिक काम करने वाले लोग में एक संदेश जाए। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन महापर्व 2024 में हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और हम अपने संगठन का गठन भी सदस्यों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। हमने सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया है, और क्योंकि सदस्यता का कालखंड 6 वर्ष का होता है, तो हम अब आगे नवीनीकरण हम सदस्यता का कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करके 2 और 3 सितंबर को इस अभियान को शुरू किया है, और ये अभियान पहला चरण हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पार्टी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्राप्त कर रही है। पहले चरण में हमने सभी बूथों में सदस्यता की, दूसरे चरण में हम लोग 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता कर रहे हैं, जिसमें कैंप हम लगाएंगे, और समाज के अलग अलग वर्गों में डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, हमारे या अलग अलग वर्गों के लोग हैं, ऐसी अलग अलग वर्गों के लोग के हम सामूहिक सदस्यता करेंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत अच्छा वातावरण है, और बहुत उत्साहित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सभी लगभग मेरे पास जो सूचना है, 1,60,70,00,000 के आसपास हमारी सदस्यता का डाटा पहुंचा है, लेकिन ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचाने की मुझे उम्मीद है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है, यह बातचीत देख लेते हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं मंत्री संजय निषाद, उन्होंने समीक्षा बैठक की है। जनता टीवी में आपका स्वागत है। आज आपने बैठक की है, यहाँ पर क्या खास हुआ है इस पर? विभागीय बैठक की प्रगति था। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जो योजना है वो धरातल पर पहुंचे, और सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन है, और उसमें है कि कुछ त्रुटियां के लिए मैंने जांच लिखा है, और राजस्व संहिता के अनुसार जो होना चाहिए वो, और जो परियोजनाएं जिसके लाभार्थी हैं वो तय हो और उनको मिल जाए, और जरूरतमंद को मिले, इसके लिए प्रभावी कदम उठाया गया और अधिकारियों को। हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती ने बयान दिया है कि दलितों को वोट नहीं देने के लिए, क्या कहेंगे? दलितों ने एक अपने लिए, दलितों के विकास के लिए, दलितों के नाम पर जो पार्टी बनी थी, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन दलितों के हितों की रक्षा की और दलितों के लिए कोई विशेष कानून बनाया होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर नहीं। जब सरकार में आते हैं तो दलितों के अलावा जो इर्द गिर्द रहने वाले उनके हितों की रक्षा होती है, इसलिए आज हमारी सरकार दलितों की सबके साथ है। राहुल गांधी ने अयोध्या पर भी बड़ा बयान दे दिया, नाच गाने का अड्डा तक बता दिया भगवान राम की नगरी, क्या कहेंगे? एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए विशेष वर्ग थोड़ा खिसक गया है, वो खुश रहे, इसलिए उसका जनता जवाब दे रही है, आगे भी। राहुल अखिलेश यादव लगातार इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि ठाकुर एसटीएफ को ठाकुर फोर्स बता दिया, क्या कहेंगे? देखिए, आज के विपक्ष के पास बयानबाजी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और जब हम लोग 7 जून 2015 को रेल आंदोलन कर रहे थे, इनकी पुलिस ने गोली मारी, मेरा भाई मारा गया, उस समय क्या कहा जा सकता है? इन साहब को पकड़ के उसके नाम से उसे मुकदमे होते थे, तो उसको क्या कहा जा सकता है? आज के दिन में जाति किसी अपराधी की जाति नहीं, इस पर बोलने का मतलब अपराधियों को संरक्षण। विभाग को भी ऑनलाइन करना था, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? ऑनलाइन हो गया, सारी समितियां ऑनलाइन हो गई, और किसी भी मछुआरों को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे उनको अपने क्षेत्र में काम करें, वहाँ बैठक करें
ऑनलाइन करें, उनके सारे सर्टिफिकेट दस्तावेज ऑनलाइन होते रहेंगे और जांच करके वहाँ जाके उन्हें मिल जाएगा और अपना व्यापार। देखिए, विभाग भी ऑनलाइन हो गया है जैसा उनका कहना है, और लगातार उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी मायावती को लेकर कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की चीज करते रहते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं। क्या बोलने लग रही है? बटन। सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए, ना तो पड़ोसी स्टेट जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है, वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा। और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात बड़े ही धूमधाम के साथ आगरा के मनकामेश्वर से शुरू हुई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और रामलीला कमेटी ने प्रभु श्री राम के साथ चारों भाइयों की आरती उतारी है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की बारात में 100 से ज्यादा झांकियां इसमें शामिल रही हैं, जिसमें करौली माता से लेकर बाबा श्याम और अयोध्या में बने प्रभु श्री राम की झांकी भी इसमें प्रमुख रही है। प्रभु श्री राम की बारात में मानो जैसे पूरा शहर ही अयोध्या में यह रंगता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत झांकियां यहां निकाली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 114वां एपिसोड है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे ये हो गए हैं। यह एपिसोड भावुक कर देने वाला है और देश के करोड़ों श्रोता इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर मन की बात करते हुए कहा कि झांसी में महिलाओं ने जल सहेली बनकर एक नदी को बचाया और पानी से लबालब कर दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत की विरासत कलाकृतियों को वापस लौटाए जाने का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में बने प्रोडक्ट को एक नई पहचान मिल रही है, इसलिए अपने स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर उन पर गर्व महसूस करें। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम पहली बार 3 अक्टूबर साल 2014 से यह शुरू हुआ था और यह कार्यक्रम 11 विदेशी और 22 भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा 29 बोलियां भी इसमें प्रसारित होती हैं। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पीएम मोदी का चौथा कार्यक्रम है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर हमें जुड़ने का अवसर मिला है। आज का ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है, मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। कारण यह है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे दिखाया, लौटाई गई कलाकृतियां, टेराकोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई है। इनमें से कई तो 4000 साल पुरानी है। 4000 साल पुरानी कलाकृतियों से लेकर 19वीं सदी तक की कलाकृतियों को अमेरिका ने वापस किया है। इनमें फूलदान, देवी देवताओं की टेराकोटा पट्टिकाएं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल है। झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं
और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कन्नौज में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकान की छत ढह गई है। हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर, 4 घायल, ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद में डीएम ने थाना नवाबगंज के निर्माणाधीन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य को देख जाहिर की नाराजगी, यूपीपीसीएल को चेतावनी दी है। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, युवक के शरीर पर चोट के निशान, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। सहारनपुर में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान का सामान जलकर राख। अंबेडकर नगर में व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयोग किया गया चाकू बरामद। सहारनपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से संविदा लाइनमैन की मौत की खबर, तार ठीक करते समय सप्लाई चालू होने से लगा करंट। सहारनपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री ने पूर्व बीजेपी विधायक पर लगाए शारीरिक शोषण के उत्पीड़न के आरोप, एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ के विकासखंड संडवा चंद्रिका का मामला, रास्ता न होने से ग्रामीण परेशान, पानी के बीच से होकर जाने को मजबूर। कानपुर देहात में सैलाबी सितंबर ने ली है मासूम की जान। दीवार ढहने से मलबे में दबकर हुई मासूम की मौत। पुलिस ने कागजों में कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। रायबरेली में सड़क धंसने से लोगों में गुस्सा है। बीजेपी का झंडा लगाकर जताया विरोध, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद की गौशाला में मृत गाय को देखकर हिंदू एकता के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गौशाला संचालकों ने लापरवाही बरतने का भी आरोप लगा दिया। पीलीभीत में बाघ ने जमाया डेरा, ग्रामीणों में डर का माहौल। वन विभाग के अफसरों का दावा फेल हुआ। आगरा में सुरसदन में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। संविधान आरक्षण ने वर्गीकरण की मांग को लेकर सम्मेलन किया। फर्रुखाबाद जनपद में एसपी की नई पहल आई सामने। अपराध नियंत्रण को 60 शीटर समेत 308 अपराधियों के नाम की बैठक। मैनपुरी में लूटकर महिला हुई फरार, 4 साल के बच्चे के गले से चुराया सोने का लॉकेट। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। मिर्जापुर के कसाई बाड़े में गौ कसी होने की सूचना पर पहुंची है पुलिस फोर्स। बीजेपी नगर अध्यक्ष के पास आया था वायरल वीडियो। पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। आगरा में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, युवक के अपहरण का मामला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में नीट की कोचिंग में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोचिंग संचालक ने की थी शिकायत। औरैया में डीएम ने छात्रा को बनाया एक दिन की सांकेतिक जिलाधिकारी। डीएम की कार्यशैली से लोग काफी प्रभावित। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक जारी है। खेत गए युवक पर किया अटैक, ग्रामीणों में डर का माहौल। फिरोजाबाद में गड्ढे में डूबकर युवक की मौत का मामला। गंगा जल परियोजना के लिए खोदा गया था गड्ढा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।